पिछले एक माह से एचपीसी की मांग को लेकर बस्ता कोला क्षेत्र के ओसीपी में सिंह नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने काम ठप कर दिया। मजदूर काम बंद कर कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। रविवार को आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थक काम चालू करने पहुंचे और मजदूरों ने इसका विरोध किया। दोनों ओर से लाठी डंडा लेकर लोग पहुंच गए। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया। निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी के पहुंचते ही मामला और गर्म हो गया। मौके पर तीसरा पुलिस घनवाड़ी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधि भी पहुंचे। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि गोली और बंदूक के बल पर जो लोग आउटसोर्सिंग चलाना चाह रहे हैं उसे किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। मैनेजमेंट की जिम्मेवारी बनती है जो भी माइंस आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से हो, वो मिनिमम वेजेस इंश्योर करे। जो भी एचपीसी या जो भी कमेटी हम लोगों की निर्धारण की है, जो कोल इंडिया की कमेटी के द्वारा निर्धारित की गई, उन तमाम मापदंडों को वो फॉलो करे। झरिया में खास करके बागबारा इन तमाम इलाकों में हम लोग देखते हैं जो मतलब मजदूरों की जो भी मांगे हैं उसको दबाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। यहाँ जबरन इस माइंस को बंद के पीरियड में भी जबरन चालू करने की मैनेजमेंट की कोशिश हो रही है। इन लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। यह गुंडा लोग इतना मर्यादा को खो दिया है। ये जनता मजदूर संघ के जो ठेकेदार है, इनके गुंडा जो है इतना मर्यादा खो दिया है कि पत्रकार जो पत्रकार है वो पत्रकार उनसे पूछने गया कि भाई आज क्या है आप लोग का यहाँ पे, तो इसको बोलता हम गोली मार देंगे, जान मार देंगे। तो ये हालत है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। मेरे मजदूरों को भी धमका रहा है। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने जेपीएससी की परीक्षाओं में बांग्ला भाषा को शामिल नहीं करने का विरोध किया है। समिति ने कहा है कि यह बंगाली समुदाय के साथ अन्याय है और वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। इस उद्देश्य के साथ समिति का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन धनबाद में हुआ। सम्मेलन में धनबाद के अलावा जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, बोकारो आदि जिलों से संगठन के लोग एकजुट हुए, जहां आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। क्योंकि कुछ दिन पहले जेपीएससी का एक फॉर्म निकला है जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में 9 भाषा को स्वीकृति दी गई है, जिसमें हमारा बांग्ला भाषा नहीं है। तो इस कार्यक्रम का हम लोग का उद्देश्य है कि झारखंड में 80% ग्रामीण लोग जो रहते हैं उनकी मातृभाषा बांग्ला है, यानी यहाँ के 36 जातियों का मातृभाषा बांग्ला है। तो एक तरफ से देखा जाए तो उनके अधिकारों का खनन किया जा रहा है। अगर ये 9 भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है तो उन लोगों की जो मातृभाषा बांग्ला है वो अपना किस भाषा में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि वहाँ तो बांग्ला नहीं है। या तो उनको एग्ज़ाम देने के लिए जो क्षेत्रीय भाषा 9 दिया गया उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर, बीबीएम कॉलेज बलियापुर और सिंदरी कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए उन्हें कौशल विकास के साथ शिक्षित होना भी जरूरी है। जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे चरणबद्ध तरीके से प्रशासन पूरा करेगा। इसके लिए सभी कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बनाने की योजना है। डिजिटल लाइब्रेरी बन जाने से छात्र कंप्यूटर में भी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके बाद उपायुक्त ने बलियापुर, पलानी में बनने वाले टेक्निकल यूनिवर्सिटी और साइंस सिटी के लिए चिन्हित भूमि का भी भ्रमण किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ स्थानीय युवा जो है उनको स्किलिंग, उनका जो अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स जितना दिन देर वो पढ़ पाते हैं, जो संसाधन उनको मिलना चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेके और स्किल डेवलपमेंट को लेके, कौशल विकास को लेके, वो उसमें जो गैप्स है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सभी कॉलेजेस में ये भी प्रयास हो रहा है कि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बने, जिसमें बच्चे अपना किताब लेके भी पढ़ सकें, अपनी किताबें भी पढ़ सकें। डिजिटल लाइब्रेरी हो जहां वो लोग कंप्यूटर से अपना देश दुनिया के बारे में पढ़ाई कर सकें और धीरे धीरे उसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो प्रथम चरण में हम लोग लगता है 4 या 5 इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं। आरएस मोर कॉलेज है और विनोद बिहारी कॉलेज है और SSLNT है, इन सब में जगह चिन्हित किए और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ डेवलप करेंगे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसको झारखंड के धनबाद में सरकारी जमीन की लूट के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की लूट मची है। नया मामला धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत
गोड़तोप्पा पंचायत की किनुडी मौजा का है। भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन कब्जा करता देख ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। सूचना पाकर अंचलाधिकारी वहां पहुंचे। यहां लगभग 1 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था। इससे 1 माह पहले भी इसी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था। उस समय भी ग्रामीणों ने विरोध किया और अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दी थी, जिस पर काम रोका गया था। सर देखिए, इसमें तो दोषी मानने वाली बात ग्रामीण के ऊपर नहीं आता है। ग्रामीण का तो अहोभाग्य होना चाहिए कि हम लोग सूचित सीओ को किए, जबकि उसने इस जमीन पर नोटिस भी लगाया। नोटिस लगने के बाद कुछ दिन काम बंद रहा और फिर आज काम चालू हो गया। आज 2 दिन से काम चालू है। 2 दिन से तो हम लोग ग्रामीण आकर के रोक रहे हैं। रोकने के बावजूद भी जो है, इन लोग अतिक्रमण को ज्यादा बढ़ाने के लिए बोला गया कि भाई अगर आप लोग इस जमीन में आओगे तो हम लोग भी आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये प्लॉटर बोल रहा है। किनुडी मौजा में कंप्लेन आया था कि ये जमीन गैर मजरूआ है। तो कोई भी जमीन गैर मजरूआ है, सार्वजनिक भूमि है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम। तो पहले हम लोग उसके तहत नोटिस देते हैं कि अगर आप इस भूमि पे किस प्रकार अपना दावा करते हैं तो आप अपना इतना टाइमिंग मिला करके आप अपना दावा को प्रस्तुत कीजिए। अगर उनका दावा सही पाया जाता है और जमीन उनका होता है तो फिर हम लोग उस केस को वहीं खत्म कर देते हैं। और अगर उनका दावा गलत होता है तो हम लोग फिर सेकंड ऑर्डर पास करते हैं और फॉर्म 2 में उनको हटाने के लिए उनको निर्देश देते हैं। वो नहीं हटाते हैं तो फिर हम लोग उनके इंक्रोचमेंट को हटा देते हैं। धनबाद के सराढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास रोड स्थित सूर्या हाईलैंड सिटी में रह रहे लोग एक फ्लैट ओनर की प्रताड़ना से खासे परेशान हैं। प्रताड़ित लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस को संबोधित करते हुए सूर्या हाईलैंड सिटी में रहने वाली समाज सेविका सुधा मिश्रा ने बताया कि सोसाइटी के एक फ्लैट ओनर ने झूठे आरोपों के तहत सोसाइटी के 40 से ज्यादा लोगों पर केस दायर कर दिया है। उसका मुख्य मकसद लोगों को परेशान करना है। उन्होंने फ्लैट ओनर पर आरोप लगाया है कि आवारा कुत्तों को लाकर अपने फ्लैट में रखकर पालते हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई जा चुकी है। यह सिर्फ एक सोसाइटी का मुद्दा नहीं, ये पूरे समाज में एक हीन मानसिकता की परिचायक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्या हाईलैंड सिटी जहां हम लोग निवास करते हैं, यहां दीपक अग्रवाल, स्वर्णा अग्रवाल और रोशन अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति रहते हैं, जो हमेशा यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कभी झूठे सीपी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। यहाँ के लोग उनके मानसिक दबाव में इस कदर जी रहे हैं कि उनकी दिनचर्या खराब हो गई है। कई लोग मानसिक रोग से, शारीरिक रोग से ग्रसित हैं। वे झूठा आरोप लगाते हैं। अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे करके किसी भी तरह का पुरुष प्रताड़ना वाला केस कर देते हैं झूठा, जिससे एक पुरुष मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से और समाज में हीन भावना से ग्रसित होकर कहीं लायक नहीं रहता है। यह बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।